चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है iQOO Z6 Lite 5G। और आज के इस वीडियो में iQOO Z6 Lite 5G का कुछ जेस्चर्स रिलेटेड फीचर्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में एस कैप्चर में, तो सबसे पहला जो जेस्चर है वो है 3 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर। जस्ट यहाँ पे आपको जो है ना स्लाइड डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट को इनेबल करना है और उसके बाद आप किसी भी स्क्रीन पे 3 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर का यूज करके इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक आते हैं, स्मार्ट स्प्लिट पे टैप करते हैं, इनेबल स्प्लिट स्क्रीन पे टैप करते हैं। सो यहाँ पे आप इस फोन में 3 फिंगर स्वाइप अप करके जो है ना स्प्लिट स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको स्लाइड अप विद 3 फिंगर टू स्प्लिट स्क्रीन, जस्ट इसको इनेबल रखना है और उसके बाद जो भी ऐप स्प्लिट स्क्रीन सपोर्टेड है, जैसे यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं, 3 फिंगर स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे हम स्प्लिट स्क्रीन जो है वो यूज कर सकते हैं। 2 ऐप्स को जो है हम इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं, नीचे गूगल क्रोम, ऊपर प्ले स्टोर। अलग अलग रेशियो में आप इस तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मार्ट मोशन में, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। इसके ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे 3 फीचर्स है। सबसे पहला है रेज टू वेक। तो अगर आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में आपके डेस्क पे इस तरीके से रखा हुआ है, जस्ट आप इसको रेज करेंगे एंड आपके फोन का स्क्रीन वेक कर जाएगा और उसके बाद अपने फोन के स्क्रीन को रेज करेंगे, आपका फोन का स्क्रीन वेक कर जाएगा, आपके फेस के थ्रू अनलॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि अगर आप अपने फोन के होम स्क्रीन पे हैं, डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, डबल टैप करके इसको वेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ से बैक आते हैं तो स्मार्ट वेक आपको मिल जाता है स्मार्ट मोशन में, जहां पे आपको iQOO Z6 Lite का काफी सारा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है स्वाइप अप टू अनलॉक। सो यहाँ पे अगर आप स्वाइप अप टू अनलॉक स्क्रीन ऑफ जेस्चर को इनेबल करके रखते हैं, आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है, आप जस्ट इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे एंड अगर आपके फोन पे लॉक स्क्रीन पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ है तो वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा एंड आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। या फिर आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है और आप अपना फेस जो है वो रजिस्टर करके रखे हैं, आपका फोन आपके फेस के डायरेक्शन में है, आप स्वाइप अप करते हैं एंड इंस्टेंटली आपके फेस के थ्रू आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है स्वाइप डाउन टू टेक फोटो। तो अगर आप इस जेस्चर को इनेबल करके रखे हैं, आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है, आप स्वाइप डाउन करेंगे इस तरीके से एंड इंस्टेंटली आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। आप फोटो वीडियो कुछ भी कैप्चर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ जेस्चर है वो म्यूजिक कंट्रोल से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक, इसको हम इनेबल कर देते हैं एंड स्वाइप हॉरिजॉन्टली टू चेंज म्यूजिक, इसको हम इनेबल कर देते हैं एंड हम अपने फोन पे जो है ना एक म्यूजिक जो है यहाँ पे प्ले कर देते हैं। और अब मेरा फोन अगर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में रहता है एंड अब अगर हम यहाँ पे एम ड्रॉ करेंगे तो म्यूजिक को हम प्ले या पॉज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए कि म्यूजिक जो है वो पॉज हो गया। अगेन अगर हम एम ड्रॉ करते हैं तो म्यूजिक जो है वो प्ले हो गया। अब यहाँ पे अगर हम स्वाइप करते हैं राइट साइड तो हम नेक्स्ट ट्रैक पे चले गए, स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड तो वापस से हम प्रीवियस ट्रैक पे चले गए। तो इस तरीके से स्क्रीन ऑफ कंडीशन से भी जो है ना म्यूजिक कंट्रोल फीचर्स यूज कर सकते हैं इन जेस्चर्स का यूज करके। एंड लास्ट जो स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स मिलता है वो है ड्रॉ ई। मतलब स्क्रीन ऑफ कंडीशन में आप ई ड्रॉ करके किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेटर अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरे फ़ोन का स्क्रीन अगर ऑफ है और मेरा फ़ोन जो है वो मेरे फेस के डायरेक्शन में है, यहाँ पे अगर हम ई ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली जो है ना फेस के थ्रू अनलॉक होकर कैलकुलेटर ऐप जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी और ऐप को भी ई ड्रॉ करके ओपन कर सकते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का यूज़ करके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम स्मार्ट वेक से बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट मोशन में ही शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इस फीचर को इनेबल करके रखते हैं, उसके बाद अगर आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे हैं, आप अपने फ़ोन को इस तरीके से शेक करेंगे, फ्लैश लाइट जो है वो आप ऑन कर पाएंगे। पावर बटन को डबल टाइम प्रेस करके आप फ्लैश लाइट को ऑफ कर सकते हैं, शेक करके फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप लॉक स्क्रीन पे हैं बट आपके फ़ोन का स्क्रीन वेक कंडीशन में है तो भी आप शेक करके जो है ना फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं और 2 बार पावर बटन को प्रेस करके आप फ्लैश लाइट को ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम स्मार्ट मोशन से बैक जाते हैं तो आपको मिलता है क्विक एक्शन। इसके ऊपर टैप करके जो है ना वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके स्क्रीन ऑफ कंडीशन में आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विक एक्शन हम इनेबल करके रखें और यहाँ पे हम रिकॉर्ड ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट ऑलरेडी हम लोग शेक के थ्रू जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो क्विक एक्शन में काफ़ी हमको सेंसिबल लगा और काफ़ी यूजफुल भी लगा। जैसे अगर मेरे फ़ोन का स्क्रीन ऑफ रहता है या मेरा फ़ोन जो है वो लॉक कंडीशन में रहता है एंड यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, एक वाइब्रेशन हमको फील होगा एंड इंस्टेंटली आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम अपने फोन को यहाँ पे अनलॉक करते हैं ना तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग वो चल रहा है। तो ये काफी यूजफुल हो सकता है अगर आप हिडन तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं क्विकली। इसके अलावा भी आप क्विक एक्शन को जो है ना कैमरा ओपन करने के लिए, फेसबुक ऐप ओपन करने के लिए या किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में इजी टच का फीचर मिल जाता है और
इजी टच फीचर को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके हर एक सेटिंग को डिटेल में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए एक डेडिकेटेड वीडियो में, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसको देख के आप इजी टच फीचर को आप अपने किसी भी आईक्यू फोन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो फ्लैश नोटिफिकेशन का आपको फीचर मिलता है। इनकमिंग कॉल के लिए अगर आप फ्लैश नोटिफिकेशन को इनेबल कर देते हैं और आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में कुछ इस तरीके से डेस्क पे रखा रहता है और आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है ना, तो इस तरीके से फ्लैश जो है वो ब्लिंक करके नोटिफाई करेगा। आप अपने फोन को अगर साइलेंट करेंगे तो आपका फ्लैश जो है वो भी ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने iQOO Z6 Lite 5G में 100 मोड यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको 100 मोड में जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग जेस्चर को आपको इनेबल करना है। उसके बाद आप जो है ना एज से स्वाइप करते हो सेंटर तक और फिर एज तक जाएंगे इस तरीके से, तो आप 100 मोड जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आप इसको क्रॉस करके नॉर्मल मोड में आ सकते हैं और जिस एज से आप 100 मोड जेस्चर इनेबल करते हैं आप उस साइड 100 मोड यूज कर पाएंगे। इस बटन के ऊपर टैप करके आप 100 मोड को रीसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 100 मोड जो है वो अपने iQOO Z6 Lite 5G में या iQOO के अदर फोन्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में ही जो है ना आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे पावर ऑफ मेन्यू सेलेक्टेड रहता है, मतलब कि आप पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करके जो है ना इस तरीके से पावर ऑफ मेन्यू इनेबल कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप वॉइस असिस्टेंट इनेबल कर पाएं, तो जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है, लॉन्च गूगल असिस्टेंट के ऊपर टैप करना है, ओके के ऊपर टैप करना है। अब अगर आप पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपका वॉइस असिस्टेंट जो है वो इनेबल हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आपको पावर ऑफ मेन्यू इनेबल करना है तो वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को जस्ट आपको क्विकली प्रेस करना है एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से पावर ऑफ मेन्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये प्रॉपर्ली वर्क भी करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट हम प्रेस एंड होल्ड पावर ऑफ बटन पे जो है ना पावर ऑफ मेन्यू ही सेलेक्टेड रहने देते हैं, बिकॉज हम वॉइस असिस्टेंट इनेबल करने का एक काफी यूजफुल जेस्चर आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अगर आपको जेस्चर नेविगेशन यूज करना है, हम अपने iQOO Z6 Lite 5G में जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, जो इस तरीके से आप बटन वाला नेविगेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं, बैक, होम एंड रीसेंट्स बटन। बट अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको जेस्चर नेविगेशन इनेबल करना है। और जेस्चर नेविगेशन फीचर का यूज करते हुए अगर आपको वॉइस असिस्टेंट इनेबल करना है तो यहाँ पे आपको नीचे मिलता है स्वाइप टू ब्रिंग अप डिजिटल असिस्टेंट, इसको आपको इनेबल रखना है। उसके बाद अगर आप कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप अप करते हैं ना तो आप वॉइस असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं जेस्चर नेविगेशन यूज करते हुए। जेस्चर नेविगेशन यूज करते समय अगर आप स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। स्वाइप अप करके आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं और स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप रीसेंट्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं। एंड लास्ट जो जेस्चर आपको iQOO Z6 Lite 5G में देखने के लिए मिलता है वो है फ्लिप टू साइलेंस का। जस्ट आपको गूगल डायलर को ओपन कर लेना है, 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे मिलता है ऑप्शन फ्लिप टू साइलेंस। इस फ्लिप टू साइलेंस को अगर आप इनेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है, रिंगटोन प्ले हो रहा है, इंस्टेंटली आप अपने फोन को इस तरीके से डेस्क पे फ्लिप करके साइलेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉल जो है वो कटा नहीं है बट फोन जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्लिप टू साइलेंस फीचर जो है वो अपने iQOO Z6 Lite 5G में या किसी भी और फोन में जिसमें गूगल डायलर है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ जेस्चर्स फीचर था iQOO Z6 Lite 5G से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।